गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, क्योंकि हमने पूरे 1 मंथ का वेकेशन फुल धमाल मस्ती में ही बिताया है। हमने अपना पूरा समय अपने परिवार वालों के साथ बहुत मौज मस्ती की है और हम अपनी नई स्फूर्ति और नई ताजगी के साथ फिर से पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मेरा नाम है मीरा पाल, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ और आज से हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी 4th क्लास की ये बुक है मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 4। ये हमारी टेक्स्ट बुक है। फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम दोनों के लिए एक ही है। इसमें टोटल 15 चैप्टर है, जो हाफ डिवाइड है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और हाफ है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट बुक को शुरुआत करने से पहले बच्चों हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी भाषा हो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी बेसिक शब्दों से यानी अक्षरों से यानी वर्णमाला से, बराबर। जिस वर्णमाला में क्या आते हैं, स्वर और व्यंजन। कोई भी भाषा हो जिसके स्वर और व्यंजन हमें आ गए, वो भाषा हमें समझ में आ जाती है, हम लिखना जान लेते हैं, पढ़ना जान लेते हैं। उसी तरीके से देखना हमारी वर्णमाला है। आप लोगों को भी क्या करना है, वर्णमाला पहले लिख लेना है। आप लोगों को तो वैसे बुक लिस्ट मिली गई होगी कि कौन सी नोटबुक कितने पेजेस की बनानी है, और आप लोग 1 लाइन की 100 पेजेस की नोटबुक बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे ज़रूरी बात है स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जो अ से लेकर आहा तक होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक। अब यहाँ पर मैंने स्वर लिखे हैं और ये स्वरों की अपनी एक मात्रा होती है, जो मात्रा हमें 12 खड़ी में काम आती है। 12 खड़ी जब हम लिखते हैं, आप बोलेंगे कि मैम 12 खड़ी क्या, तो 12 खड़ी मीन्स जिसमें 12 अक्षर होते हैं। कितने, 12 अक्षर होते हैं। ये आप लोगों ने 3rd, 2nd में पढ़ा ही होगा, क्योंकि उन्हें पढ़ने बिना हमें तो शब्दों से या भाषा से पहचान ही नहीं होती है। आप लोग हिंदी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, बराबर बोल लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम किसी उसी माहौल में रहते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना ये थोड़ा आप लोगों को कठिन जाता है। उसी को आसान करने के लिए क्या होती है, वर्णमाला। जिन बच्चों का वर्णमाला पे कमांड है, यानी जिन बच्चों का वर्णमाला याद है, स्वर और व्यंजन दोनों, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना एक सिर्फ नोटबुक करते समय सबसे पहले नोटबुक में पहले आप लोगों को क्या लिख लेना है, वर्णमाला लिख लेना है। अगर आप लोगों को वर्णमाला लिखते समय कुछ डाउट है, कठिनाइयाँ नज़र आ रही है, तो मैं जब भी कभी ऑनलाइन आऊँ तो आप निसंकोच पूछ लीजिएगा, क्योंकि बेटा हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए ही आते हैं। मन में जो भी डाउट है, जो भी क्लियर है, थोड़ा सा भी शक हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब हमारा समाधान हो जाता है, क्वेश्चन जब हमारे मन में प्रश्न पढ़ते हैं और उसका हमारा समाधान सारा का आंसर आ जाता है, तो हमारा पढ़ाई करने में भी क्या लगता है, मन लगता है। किसी भी भाषा को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट होगा तो निसंकोच मुझसे पूछिएगा, 1 बार नहीं 1000 बार पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आप लोग जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें पहले क्या लिखना है, वर्णमाला। वो आपके लिए भी सेल्फ चेकिंग इसलिए होगा कि हमें कितना आता है, वर्णमाला में क्या आ रहा है, कितने। अभी स्वर बोलोगे तो टोटली स्वर कितने होते हैं, 30। अगर ये को हम पकड़ते हैं तो कितने हैं, 30। अगर ये को हटाते हैं तो कितना है, 12। और ये 12 होने की वजह से हमारी मात्राएं भी कितनी होती है, 12। और इसी 12 की तो क्या बन जाती है, 12 खड़ी। अभी हम आपके बुक में भी अगर आप देखेंगे कि पूरे चैप्टर को शुरुआत करने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे बुक में कि चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ही यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारी वर्णमाला, यानी बेसिक चीज़ को जो आपको याद में रखना है।
ये जो अक्षर है इन्हीं अक्षरों को जोड़कर क्या बने हैं, एक अर्थपूर्ण ऐसे शब्द बने हैं। अभी देखना, यहाँ पर अगर आप ये क लिखते हैं, बराबर, यहाँ पर क को डालते जाएंगे तो क की 12 खड़ी तैयार हो जाएगी, बराबर। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप ख को डालेंगे, यहाँ पर आप ख को डालेंगे तो ख की 12 खड़ी तैयार हो जाएगी। और इन्हीं 12 खड़ियों को, इन्हीं 12 खड़ी के शब्दों को जोड़कर क्या अक्षरों को जोड़कर क्या बनता है, एक अर्थपूर्ण ऐसा शब्द। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये है हिंदी। अब ई की मात्रा ह में लगी है, बराबर, ई की मात्रा ह में लगी है। ये जो ई की मात्रा है, ये ई की, इसको छोटी ई बोलते हैं, इसको बड़ी ई बोलते हैं। ये जो ई जिसके ह्रस्व और दीर्घ, क्या बोलते हैं इनको, ह्रस्व और दीर्घ। राइट जो साइड, लेफ्ट जो साइड होता है वो हमारा ह्रस्व होता है और राइट जो साइड होता है वो हमारा दीर्घ होता है। ये छोटी छोटी बातें अगर अभी आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्लियर किया तो बड़े क्लासेस में आपको इसकी दिक्कत नहीं आती। आप लोग बोलते हो ना कि मैम हिंदी में लैंग्वेज के मार्क्स काटते हैं, ग्रामर मिस्टेक निकालते हैं। अगर बेस आपने बच्चों यहाँ पर अभी बेस क्लियर किया या आप लोगों ने अभी समझ लिया कि छोटी छोटी बातें अभी आपने ध्यान में दिया, तो जब हम बड़े क्लास में जाते हैं वहाँ पर ये दिक्कत हमें नहीं आती है। क्योंकि जब एक बार हम लिखने की आदत लग जाती है ना, तो आंख भी मूंद कर करेंगे ना तो भी हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर ह्रस्व होगा, कहाँ पर दीर्घ होगा, कहाँ पर छोटी मात्राएं लगेगी, कहाँ पर बड़ी। सिर्फ एक बार आदत लगाने तक थोड़ा दिक्कत जाता है। इसीलिए पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले बेस को क्लियर करना है, धीरे धीरे हमें इस बेस को क्लियर करना है। समझ में आया? और एक बार यहाँ पर इन शब्दों को, जैसे कि मैंने बताया कि व्यंजन के शब्दों पर यहाँ पर डालोगे तो 12 खड़ी बन जाती है और इन 12 खड़ी के अक्षरों पर ही मिलाकर एक अर्थपूर्ण ऐसा शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर ही वाक्य तैयार होते हैं। अब जब जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, बराबर, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझा रही हूँ, ये 12 खड़ी की ही तो है, 12 खड़ी के अक्षर ही जोड़कर एक शब्द और एक वाक्य बन रहे हैं। उसी तरीके से सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है, वर्णमाला। और जब आप नोटबुक बना रहे हो उस नोटबुक के फर्स्ट पेज पर आप लोगों का नाम, स्कूल का नाम, नहीं तो अभी पढ़ लेंगे और फिर पूछेंगे कि स्कूल का नाम क्या है, वही पता नहीं। नोटबुक पे हमेशा अपना पहले इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। तो पहले पेज पर आप लोगों का इंफॉर्मेशन होगा, जैसे स्कूल का नाम हो गया, कौन से क्लास में पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट की नोटबुक है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाते हैं, ये बात जाना जरूरी है। एक हो जाने के बाद उसके बाद वाला नेक्स्ट पेज पर पहले वर्णमाला लिखना है। वर्णमाला लिखते समय प्लीज सिर्फ लिखिएगा, देखकर मत लिखिएगा, ताकि आप लोगों को कितना याद है। आप जब सिर्फ लिखने बैठेंगे तो पता चलेगा कि मुझे कितना याद आ रहा है, 12 खड़ी मुझे पूरे आ रही है या नहीं। अगर फिर भी समझने में आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर ये आप लोगों का क्लियर, मैं बेसिक चीज़ आपको बता दूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी सबसे पहली एक पोयम है। हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहली एक पोयम है, फर्स्ट वाली, पत्तों के खेल। इस पोयम को हमें क्या करना है, रीड करना है। इस पोयम को हमें क्या करना है, रीड करना है। नेक्स्ट पीरियड से हम इस पोयम की रीडिंग लेंगे और हर एक शब्द का आपको अर्थ मैं आपसे पूछूंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होमवर्क में क्या करोगे कि आपको वर्णमाला चेक करनी है कि आपको हिंदी की वर्णमाला कितनी आ रही है, स्वर व्यंजन आ रहे हैं या नहीं, 12 खड़ी आ रही है या नहीं, उन 12 खड़ी को जोड़कर हम पढ़ रहे हैं नहीं। ये एक बार हो जाने के बाद पोयम को अच्छी तरीके से रीड करना है और फिर हम अगले पीरियड में मैं आप लोगों को पोयम के हर एक शब्द का अर्थ के साथ हम पोयम का गान करेंगे।